सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका सिमरन। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर साधना। आइए शुरुआत करते हैं सिमरन के साथ हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे करेंगे, घुटनों को लगातार नीचे की ओर दबाएंगे, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। करिए जी करिए। धीरे धीरे क्रिया को करना है। पाँव में मांसपेशियों में आते हुए प्रभाव के साथ जुड़ें। अब राइट पाँव को हल्का सा ऊपर उठा लें, पंजे को अंदर खींच लें, एड़ी हवा में 1 इंच ऊपर, घुटना दोनों पाँव का सीधा, नीचे वाले पाँव का पंजा सामने की ओर तना हुआ। लगातार खींचिए पंजे को ताकि थाई के ऊपर, घुटने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा असर आए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पर बैठे हुए हैं, वो चेयर पर बैठकर करें। वेरी गुड। धीरे से आएंगे वापस। हल्का विश्राम लेकर क्रिया को बाईं टांग से करें। लेफ्ट पाँव को उठाएंगे, पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, आँख बंद करके ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर। देखने में बड़ी साधारण सी क्रिया, लेकिन पुराने से पुराना घुटने का दर्द इस छोटी सी क्रिया से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम। क्रिया को दोनों पाँव से करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर सहारा लेंगे थोड़ा घुटने या थाई के नीचे, और धीरे से उठा देंगे। पंजों को अंदर खींच लेंगे। दोनों एड़ियाँ समान रूप से उठी हों, पाँव के अंगूठे मिले हुए हों। वेरी गुड। ये देखिए, पंजे को अंदर खींचना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपके नी के ऊपर बहुत अच्छा सा प्रभाव मिलेगा। थोड़ा समय लगाएं, रुकें, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। रिलैक्स। पाँव को अंदर बाहर करेंगे। एक बार राइट पाँव मोड़ेंगे, एक बार लेफ्ट पाँव मोड़ेंगे। एड़ी लगाएंगे अपने हिप्स के साथ। करिए जी करिए, सभी करेंगे। जो बाद में जुड़े हैं जल्दी से समय बिल्कुल ना गवाएं। पूरे प्रयास के साथ, पूरी मस्ती के साथ करते जाएं। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। केवल और केवल प्रयास करना है। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे। दोनों हाथों का क्लैंप करके चक्की चलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे, आगे से आगे और पीछे से पीछे। कोहनियाँ सीधी, पंजे तने हुए। करिए जी करिए। प्रयास करें आपकी हथेलियाँ पंजे से आगे की ओर जाएं। बहुत बढ़िया। बिना तनाव में
खुश होकर करें सारी क्रियाएं। सुबह की अमृत वेला में सुंदर योगाभ्यास केवल और केवल ईश्वर कृपा से संभव है। अपने भाग्य को सराहें, विपरीत दिशा में कीजिए, क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सुंदर मौसम संभव हो तो नेचुरल एयर में सुंदर अभ्यास करें, छत पर करें, गार्डन में करें, बालकनी में करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, आंखें बंद। लगाएंगे, अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएंगे और दोनों हाथों से अपने पंजों को ग्रिप करके ऊपर नीचे करेंगे। घुटनों को प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हों, एड़ियाँ लगातार खिंची हों अपनी ओर। सिमरन की भांति लगातार होठों पर मुस्कान हो। बिना तनाव के खुश होकर करना। कुछ साधकों की एड़ियाँ आगे की ओर जा रही हैं, खींचिए अपनी ओर। कुछ साधकों की कमर भी झुक गई है, कमर और गर्दन भी सीधी कीजिए। दोनों बातों का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद ही जितना संभव हो सके क्रिया को करते जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, करिए जी, करिए करिए। फ़ायदा करने से ही होगा, ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। चलिए जी, पद्मासन लगाएंगे अब सब मिलकर। दोनों पांव मिलाइए पहले, फिर राइट पांव को पहले मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए। इस प्रकार से रखें एड़ियों को कि दोनों एड़ियाँ नाभि के दाएं बाएं आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन जरूर सीधी कर लें जी। पद्मासन ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन रीढ़ गर्दन सभी सीधी रख सकते हैं। मुस्कुराइए। उस प्रभु का, उस शक्ति का ध्यान कीजिए जिसने हमें जीवन दिया। सुंदर श्वासें जिस शक्ति से चल रही हैं। गहरे लंबे श्वास, बड़े आनंद पूर्वक श्वास को छोड़ना, आनंद पूर्वक श्वास को भरना। कुछ ही पल में मन की लघु लहरियां समाप्त होने लगती हैं, एकाग्रता बढ़ने लगती है। पूरी तरह ध्यान हमारा क्लास पर केंद्रित हो जाता है। अपने गुरुजनों, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क को भी पूरी तरह क्लास में रखेंगे। आइए उस प्रभु का नाम लें 3 बार ओम ध्वनि के रूप में, और उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आनी चाहिए। परिवार के सब सदस्य मेरा साथ देंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल लीजिए, पाँव को सीधा करिए, श्वास को सामान्य करिए। एक बार बैलेंस बनाएंगे, दोनों पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे, उकड़ू होकर एड़ियों को उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लेंगे। देखिए, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमारे बुजुर्ग साथी, नए साथी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कोशिश करें पाँव के अंगूठे और उंगली पर पूरे शरीर का वजन आ जाए और साथ में कमर भी यथासंभव सीधी हो। इसे आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिनसे आंख बंद करके ना हो, आंख खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। बहुत बढ़िया, बिना तनाव के। देखिए बच्चे हमारे कितनी सुंदर आपके सामने प्रतिदिन डेमो देते हैं। लगातार मुस्कान रहती है चेहरे पर। बहुत बढ़िया बेटा। इसी अवस्था में धीरे से उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे ले लेंगे, विश्राम लेंगे जी। सामान्य श्वास। चलिए जी, थोड़ा सा आसन के ऊपर आगे पीछे चलेंगे, हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे। थोड़ा आगे आएंगे आसन के ऊपर, फिर पीछे जाएंगे। इसी प्रकार आगे पीछे करते जाएंगे। वेरी गुड, करिए जी, करिए करिए करिए। अब जब आगे आएंगे आसन के हिस्से पर तो अपने राइट हैंड को राइट पंजे के पास आसन से टच करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, टच करेंगे और फिर पीछे जाएंगे। करेंगे करेंगे, साइड में करेंगे पंजे के, फिर पीछे जाएंगे। करिए जी, करिए। जैसे कोई सामान उठा रहे हो आप। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे 4 से 5 बार। करिए जी, करिए पूरी मस्ती के साथ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब दोनों हाथों से करेंगे पंजे के दाएं बाएं। कोशिश करें घुटने मोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, कमर का उपयोग करना है। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब फिरकी चलाएंगे हाथों से, दोनों हाथ इस प्रकार से। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड ऊपर करेंगे जी। एक बार राइट हथेली ऊपर रहेगी, एक बार लेफ्ट हथेली ऊपर रहेगी। करेंगे जी, बहुत बढ़िया। आने दें कंधों के ऊपर झटका। वेरी गुड, वेरी गुड। खुश होकर करें जी, गर्दन को सीधी करके करें। बहुत बढ़िया।
आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, गोमुखासन करेंगे जी खड़े होकर। राइट हैंड को लेकर जाएंगे कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे बगल से, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लेंगे, गर्दन को सीधा कर देंगे। गहरे लंबे श्वास, वेरी गुड। दोनों हाथ आपस में क्लैंप हो रखे हैं जी, कोहनी आकाश की ओर है। खिंचाव को देखिए, फेफड़े पर प्रभाव, हृदय पर प्रभाव, कंधे के ऊपर प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापस, क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। प्रयास सभी करें, बिना समय गंवाए करें, घुटनों को ढीला ना छोड़ें। वेरी गुड। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। यहाँ से करेंगे वीरभद्र आसन। अपना राइट पांव आगे, लेफ्ट पांव पीछे, एक लाइन में। दोनों पांव अधिक से अधिक खोलकर एक लाइन में ले लें। अब दोनों भुजाएं सामने कंधे की सीध में, प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे आपस में लॉक कर लें। वेरी गुड। शब्दों पर चलेंगे, समझ में ना आए सिमरन को देखेंगे। अब दोनों भुजाएं तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। इसी अवस्था में भुजाएं कान के साथ रहेंगी। वेरी गुड। अभी भी दोनों पांव के घुटने सीधे हैं, भुजाएं खिंची हुई हैं और चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। अब इसमें आपने क्या करना है, सामने वाले पांव के घुटने को मोड़िए और फिर कंधे को, गर्दन को पीछे लेके जाएं भुजाओं सहित। वेरी गुड। ऊपर हाथों की कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं। मोड़िए कमर को पीछे की ओर, कंधों को लेकर जाएं पीछे, गर्दन को भी पीछे लेकर जाएं। पीछे घुटना नहीं मुड़ेगा। आगे वाले पंजे पर प्रेशर आएगा और ऊपर वाला धड़ पीछे जाएगा। सामान्य श्वास में रुकें, हथेली ना खोलें। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनाई है। कम करवाते हैं हम आसन, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली वीरभद्र आसन। नाम से ही जोश आ जाता है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम से। एक बार गहरा श्वास भरकर हाथों को खींचे ऊपर और साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। हल्का विश्राम, रिलैक्स। अब सबको समझ में आ गया जी। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पांव आगे, राइट पांव पीछे। थोड़ा पांव का फासला ज़्यादा बनाएं जितना संभव हो सके। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, हाथ जोड़ लें, अंगूठे लॉक कर लें। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर खींचिए जी। और अब श्वास छोड़ते हुए आगे पंजे पर प्रेशर बनाकर घुटने को मोड़ दें और धड़ को पीछे लेकर जाएं। कोशिश करें जी, कोशिश ही महत्वपूर्ण है। जब नए आसन करते हैं और जोश आना चाहिए, और बढ़िया से करेंगे, खुश होकर करेंगे, आँख बंद करके करेंगे, बैलेंस ना बने आँख खोल कर करेंगे। अभी गुंजाइश है जी थोड़ी सी, कंधों को, थोड़ा सा गर्दन को पीछे लेकर जाने की। आगे वाला जो घुटना है वो 7 की शेप में आ जाए, थाई पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। कोशिश जरूर करें जी। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, बहुत अच्छा कर रही हो। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को खींचें एक बार और तानते हुए बगल से भुजाएं वापस आएंगी। विश्राम में आ जाएं, रिलैक्स।
थोड़ा सा अपने हाथों को, पाँव को खोल लें, बंद कर लें। करिए जी, करिए, सब लोग करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा, एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एड़ियाँ मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। प्रसन्नता आ जाए जी चेहरे पर। देखिए, बहुत ही सूर्य नमस्कार हम जनरली प्रतिदिन करते हैं। 12 आसनों का लाभ मिलता है, पूरा शरीर हमारा प्रभाव में आता है। आइए, मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का आह्वान करें मित्र के रूप में। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर, खींचिए। कलाई को सीधा रखना है जी। यहाँ पर भुजाओं को कान के साथ या कान के पीछे रखना है, कान से आगे नहीं आएंगी। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना है। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। विशुद्धि चक्कर होता है ठीक गर्दन के पीछे, रीढ़ का ऊपरी वाला भाग। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। कमर का उपयोग कीजिए। घुटनों को, थाई को ढीला बिल्कुल ना पड़ने दीजिए। जिनकी उंगलियां लग गई तो वहीं पर ना रुकें जी। कोशिश करें, कैसे मैं आधी हथेली लगाऊं, कैसे मैं पूरी हथेली लगाऊं। उसके लिए आपने रीढ़ का उपयोग करना है। उसके लिए आपने साथ साथ पेट को सिकोड़ना है। क्या आप सुबह स्नान करके जुड़े हैं? मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी साधक साधिकाएं, सभी के सब सुबह स्नान करके ही जुड़ते हैं। नए साधक कोई जुड़े हों तो वो भी कल से स्नान करके जुड़ें। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएं जी। कमर नीचे, गर्दन ऊपर। चेक कीजिए जी, आपके हाथ का अंगूठा क्या आपकी उंगलियों के साथ मिला हुआ है? कुछ साधक मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अंगूठे उंगली को हाथ की अलग किया हुआ है। मिला लीजिए बिल्कुल। बहुत बढ़िया। गर्दन में थोड़ी गुंजाइश कीजिए, थोड़ी है अभी, कीजिए पीछे। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएंगे। पहली टांग को हिलाना नहीं है। धड़ को अंदर के अंदर करिए, दोनों भुजाओं के बीच में अपनी ठुड्डी को लगा दीजिए। छाती के निकट, जो हल्का सा गर्दन के नीचे गड्ढे वाला स्थान होता है। पाँव मत खोलिए जी, पाँव मिलाकर करना है। सहज भाव से रुकें। एड़ियां आसन पर लगे ना लगे, कोशिश जारी रखें जी। अभी भी अंगूठा अलग हो रखा है जी कुछ साधकों का, उंगली से मिलाइए। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए जी। रुकिए रुकिए रुकिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। माँ की गोद में अपने तनाव को, अपनी उलझनों को
बिल्कुल भूल जाइए, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से नाभि से ऊपर वाले भाग को उठाइए, थाई को नीचे लगातार लगाकर रखें, कोहनियों खोल दें, गर्दन जितनी संभव हो सके पीछे लेकर जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए रत्ती भर भी आप देख सकते हैं पाँव नहीं खुल रहे, और मुझे नज़र आ रहा है कुछ साधक पाँव खोल देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने कमर को ज़्यादा मोड़ना है, पीछे गर्दन को लेके जाना है, और पाँव खोलने से उनको मदद मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना। पहली चीज़ आपने दोनों घुटने, दोनों एड़ियाँ, दोनों पाँव के अंगूठे मिला के रखने हैं। फिर उसके बाद जितना संभव हो सके कमर को मोड़ना है, गर्दन को मोड़ना है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। वहीं पर अब पंजे हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, कोशिश कीजिए वहीं पर हमारी एड़ी फिर से आसन पर लगे। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन प्रयास कीजिए। अगर आपने पंजों को हिला के आगे कर लिया, हथेली को हिला के पीछे पंजे की ओर कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही है सिमरन। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे आएगा। देखिए कितनी आराम से बच्चे हमारे एक ही बार में दोनों थैलियों के बीच में पंजा आ गया। ऐसा लगता ही नहीं कि जरा से भी कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ी है, और ये संभव होता है प्रतिदिन के अभ्यास से। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे, भुजा कान के साथ। करिए करिए, आधी हथेली लगाइए जी, लगाइए लगाइए, थोड़ा पेट को सिकोड़िए। वेरी गुड। अब इसमें देखिए पूर्ण स्थिति में कब पहुंचोगे आप। कोई तो टारगेट बनाइए, महीने में, 2 महीने में माथा भी लगाए और पूरी 20 उंगलियां आसन पर आए। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। थोड़ा पीछे प्रेशर बनाएंगे जी। देख लें सिमरन को, पर्पज़ यही है डेमो का कि कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे उस डाउट को पूरा करें और सही तरीके से अभ्यास हो। मुस्कुराते हुए प्रणाम मुद्रा। पूरे शरीर में अपने एनर्जी को बहते हुए महसूस करें। बिना आँख खोले आराम से आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। अब बड़ा आनंद आता है, सुकून मिलता है। जितना बढ़िया हमने सूर्य नमस्कार हुआ उतना ही आनंद हमें सब आसन में मिलता है। देखिए खुले आसमान के नीचे योगी क्रियाओं के उपरांत जब मन से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते हैं तो सोचिए कहाँ कोई बीमारी हमारे पास टिक सकती है, क्या कहीं तनाव आ सकता है,
माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए हमें, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से हम सुबह सवेरे इतनी सुंदर साधना का लाभ ले पा रहे हैं। चेतन अवस्था में आ जाइए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ कानों के साथ पीछे लेकर जाएं। नाव आसन के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। हाथों को पांव को विपरीत दिशा में खींचें, पंजों को सामने तानकर हाथों को 4 से 5 बार आगे पीछे करेंगे। शरीर के साथ शरीर के पीछे लेकर आएं जी, केवल हाथों को, गर्दन नहीं बेटा, केवल हाथों को मूवमेंट करेंगे। करिए, वेरी गुड। कोहनियों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। पर्पज ये है कि हमारी स्थितियां ठीक रहे, थोड़ा सा कंधों के अंदर लचीलापन आए। अब इसी प्रकार 4 से 5 बार पाँव की क्रिया करेंगे 90 डिग्री पर, फिर वापस, फिर नीचे। करिए जी, करिए। पटकेंगे नहीं जी पाँव को, जो हवा में ही रख सकते हैं हवा में रखकर ऊपर लेकर जाएं। चाहे 2 बार कर लें, लेकिन पटकने की जो आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी। आसन पर रखें तो बिल्कुल धीरे से रखें। बहुत बढ़िया बेटा। भुजाएं खींच कर रखें जी। अंतिम आवृत्ति करें। आराम से पाँव को आसन पर टिकाएं, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं। जब विश्राम कर के लिए बोलें, हाथ कंधे भी ढीले पड़ जाएं और होठों पर मुस्कान है, प्रसन्नता है, वो तो लगातार जारी रहे। चलिए जी, एक और इसकी सहायक क्रिया करते हैं। हाथों को पाँव को विपरीत दिशा में खींचेंगे और बीच में से हल्के से अपने हिप्स को उठाएंगे, हल्की सी कमर को उठाएंगे, थोड़ा सा उठा दें बस। पूरे शरीर का भार कोशिश कीजिए, पीछे ही रखें हाथों को, केवल बीच में से हल्का सा उठाएंगे बस, ऐसे पंजे तान कर। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ वेरी गुड बेटा। फिर थोड़ा नीचे रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, केवल अपने हिप्स को कमर को उठाएंगे, पंजे सामने तान कर। फिर नीचे रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर उठाएंगे ऊपर। करिए करिए करिए, फिर नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब आइए नाव आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। मन बनाइए, श्वास भरते हुए पाँव को लेकर जाएं हाथों की ओर, आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करें। अब आपने ये सहायक क्रियाएं की, इससे आपको मदद मिलेगी। कोशिश करें पंजे को पकड़ने की आवश्यकता ना पड़े, अपनी हथेली को आगे लेकर जाएं पंजे से। देखिए कितने आराम से घुटने को सीधा रखकर पाँव के पंजे आसन को छू जाते हैं, पीछे भी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। सिमरन, छोटी बहन, मदर, फादर, बहुत बढ़िया। करेंगे करेंगे करेंगे। बैठ करके विश्राम, आवृत्ति को पूरा करें। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया बेटा, इतने सुंदर सुंदर आसन आपके सामने करके दिखाए जा रहे हैं। यहीं से अपने दोनों हाथों को रखेंगे राइट साइड में और एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आएंगे।
2 आसन करेंगे वज्रासन में बैठकर। पहला आसन करेंगे उष्टासन, फिर करेंगे शशंकासन भाग 2। उष्टासन के लिए स्थिति लें, दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, आगे से घुटने खोलें, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे इस प्रकार से कि अंगूठे आपस में मिलें, चारों उंगलियां मिलकर आगे की ओर आ जाएं। अब जहां से हम अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं उससे ऊपर वाले हिस्से को, वहां से कमर को मोड़ने का प्रयास करना है। चलिए जी, धीरे धीरे करेंगे। ये आसन थोड़ा सावधानी के साथ करें। नए साधक विशेष तौर पर कई बार चक्कर आ जाता है। जब कमर दोहरी हो जाए तो हथेलियों को अपने एड़ियों के निकट या तलवों पर छूने का प्रयास करें। वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया आसन होता है, इतना अच्छा लगता है देख करके ही। बहुत बढ़िया बेटा, सामान्य श्वास में रुक जाएं। अब इतना बढ़िया अगर जिसका आसन हो जाए, सोचिए कभी कमर में कोई दोष आ पाएगा। और इस छोटी एज में अगर बच्चे जुड़ जाएंगे तो वाकई 2 परिवारों को हमारे जो युवा साधिकाएं हैं ये जोड़ पाएंगी। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी सहजता के साथ देखने वाली स्थिति है जी। बहुत ही बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। फिर से एक बार वज्रासन में बैठेंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास में अपने आप को रिलैक्स कर लें। आगे से अपने घुटनों को खोलें, थोड़ा आसन के पिछले हिस्से पर आ सकते हैं और वी शेप में अपने घुटनों को खोल लीजिए। जितना घुटने खोल सकते हैं खोलेंगे, लेकिन पीछे पाँव की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। देखिए अंगूठे आपस में एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें, आपस में टच करते रहें, लेकिन दोनों हथेलियाँ आसन पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर सरकाएंगे, हथेलियों को, और अपने कोहनियों को खोलकर ठुड्डी को आसन पर लगाएंगे। इसमें कोशिश करेंगे हिप्स जो हैं एड़ियों से चिपके रहें लगातार। अगर उठ भी जाएं तो हल्का सा उठें, कम से कम उठें जी। अब यहाँ पर चिन लगानी है आपने, इस बात का ध्यान रखें, तभी सर्वाइकल पर विशेष प्रभाव आएगा। वेरी गुड। हाथों में कंधों के समान फासला है, भुजाएं कान के साथ चिपकी हुई हैं, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं, और यहाँ पर बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान करें। इस पर्टिकुलर आसन में मुझे लगता है काफ़ी देर तक रुका जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है प्रभु का। अपनी व्यक्तिगत साधना में 5 से 7 मिनट रुकें। बड़ी सहजता से रुकें, ऐसा रुकें जैसे हम आसन कर ही नहीं रहे, बिल्कुल सामान्य स्थिति में ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। धीरे धीरे बड़ी सहजता से आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठेंगे और पेट के बल आ जाएंगे, शिथिल आसन राइट साइड वाला।
धनुरासन का अभ्यास करते हैं सिमरन के साथ। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, माथा अथवा ठुड्डी आसन के ऊपर रखें। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़िए। जो टखने पकड़ने में असमर्थ हों पंजों को पकड़ सकते हैं। शब्दों पर चलेंगे। गहरा लंबा श्वास भरकर पेट को फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए पहले अपने घुटनों को, थाई को उठाइए और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दीजिए। कोशिश करें शरीर का पूरा वजन पेड़ों पर आ जाए। एड़ियों को अपने शरीर से, अपने हिप से दूर लेकर जाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। और सहजता से रुक जाएं जी, आधा मिनट तो जरूर रुकें जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शरीर का कोई अंग अछूता नहीं बचता जो प्रभाव में ना आए। शानदार। गर्दन भी पीछे कीजिए जी। कुछ साधक चेहरे पर तनाव ला रहे हैं। करिए करिए, 2-3 सेकंड और करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस आराम से। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। एड़ी पंजे मिलाएं। अपने राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आएंगे। श्वास को सामान्य होने दीजिए। आइए जी, मरकट आसन की एक नई स्थिति करते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपने क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। लेकिन जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, ज़रूर इसका बढ़िया से अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ अपने दाएं बाएं फैला दें। पूरी क्रिया में हाथों की स्थिति ऐसे ही रहेगी। हथेली आकाश की ओर रहेगी, 5 उंगलियां मिली रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, माथा आकाश की ओर रहेगा। अब श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, बिना घुटना मोड़े उठाएंगे। दूसरे पंजे को तान कर उठाएंगे। धीरे धीरे पांव को वापस ले आएंगे। आराम से वापस ले आइए, पटकेंगे नहीं। लेकिन फिर से एक बार पांव को उठाएंगे और अब उठे हुए पांव को जैसे दीवार पर जीरो बनाते हैं, ऐसे बड़ी से बड़ी 2 बार क्लॉकवाइज जीरो बनाएंगे। हाथों की स्थिति वैसी रहेगी। ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे जी, लेकिन घेरा बड़े से बड़ा करेंगे। अब 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। पाँव को दोनों बार जब हो जाए रोक देंगे ऊपर और फिर धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएंगे। आराम आराम से लेकर आएंगे। हल्का सा यहीं पर विश्राम देंगे अपने को। पुनः एक बार स्थिति लेंगे, पंजों को तानेंगे और श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव को ले चलेंगे ऊपर की ओर। अब की बार एक बार रोकेंगे यहाँ पर पाँव को, गहरा श्वास भरेंगे, हाथों को खींचेंगे और धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएंगे। पहले एक बार, पहले एड़ियों को वापस लेकर, एड़ी को वापस लेकर आएं। थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले। सामान्य श्वास, फिर से लेकर जाएं पाँव को ऊपर,
खींचिए खींचिए। और अब 2 चक्कर लगाएंगे क्लॉकवाइज, 2 लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। पुनः ध्यान रखेंगे क्षमता का। कोशिश करें घेरा बड़े से बड़ा हो, आसन के निकट से गुजरे एड़ी। जब दोनों चक्कर पूरे हो जाएं तो पाँव को रोकेंगे 90 डिग्री पर और बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पटकेंगे नहीं जी, रिवर्स भी करना है और दोनों साइड से करके फिर वापस आना है जी। सामान्य श्वास। चलिए जी, एक बार फिर से मन बनाएंगे। बहुत आपके अंदर क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानिए। आज का आखिरी आसन है। भुजाएं खिंची रहेंगी, दोनों पांव तानते हुए उठाइए ऊपर, धीरे धीरे। अब जो साधक दोनों पांव से चक्कर लगा सकते हैं 2-2 बार करें, अन्यथा बस पांव को ऊपर नीचे करें। जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एड़ी को आसन के निकट से गुजारें जी। दोनों साइड से करना है, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है, घुटनों को सीधा रख के करना है। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा सिमरन, करिए करिए करिए, सब लोग करिए। जैसे जैसे आवृत्ति पूरी होती जाए आराम से पाँव को वापस लेकर आएंगे और फिर सामान्य श्वास में हाथों को आगे ले लें। शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। अब हाथों को शरीर से थोड़ा हटाकर रखें। मन की आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। प्रतिदिन कोशिश की जाती है आपको बदल बदल के आसनों का अभ्यास करवाया जाए, इसलिए आप प्रतिदिन जुड़िए, समय से जुड़िए। कई बार किसी आसन का नंबर कई दिनों बाद आता है और सपोज आपने उस दिन आए नहीं तो उस आसन से आप वंचित रह जाएंगे। मुस्कुराते रहें जी। अपने शरीर के अंगों की खुशी को देखिए। इस आनंद को हमने प्रतिदिन लूटना है। बार बार संकल्प लें। दिन की शुरुआत केवल और केवल योग से करेंगे। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद कीजिए। अभी 2 अक्टूबर हमारे भारतीय योग संस्थान का विशेष प्रोग्राम होता है। पूरा दिल्ली क्षेत्र हमारा जुड़ता है। अब की बार वो प्रोग्राम ऑनलाइन होगा और पूरे देश के साधक साधिकाएं जुड़ेंगे, तो उसके लिए अभी से मन बना लें। घर बैठे शानदार प्रोग्राम का हम लाभ लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और आसन पर बैठ जाएं। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है जी। बहुत बढ़िया बेटा आसन किए। आइए सिमरन के साथ हंसने का मन बनाएंगे। बच्चों के साथ कितनी एनर्जी हमें मिलती है। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें।
अंतिम आवर्ती। सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। करीब 25 मिनट आपका साथ और चाहिए। अब कोशिश करेंगे अगले 25 मिनट के दौरान हमें नेत्र खोलने की आवश्यकता ना पड़े। ध्यान हमारा अपनी प्राण शक्ति की ओर रहे, प्रभु की ओर रहे। सुंदर आसनों द्वारा हम प्राणायाम के भागी बने, हकदार बने। कुछ पल अपने श्वासों पर केंद्रित हों। सभी साधक रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। अंगूठे का पहली उंगली का छल्ला बनाकर बाकी तीनों उंगलियां सीधी हों, तनी हुई हों। हल्की सी कोहनी मुड़ जाए। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 1 मिनट का हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। बहुत सुंदर प्राणायाम है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। मूलबंध लगा के करने वाली क्रिया है। शक्ति लगाकर श्वास को भरना है, शक्ति लगाकर ही श्वास को छोड़ना है। मैं भी आपके साथ प्रयास करूंगा। चलिए जी, स्थिति लेकर प्रारंभ करें। शांत शांत अवस्था, सामान्य श्वास। देखिए प्रभाव को, देखिए शरीर में आई हुई ऊर्जा को। पूरा नाभि मंडल हमारा प्रभाव में आया। पूरी श्वसन प्रणाली हमारी प्रभाव में आई। प्राणायाम के बाद उसको महसूस करना, उसके आनंद को, उस प्रसन्नता को। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ फिर से घुटने के ऊपर ही हैं। शरीर को नहीं हिलने देना, केवल पेट की मूवमेंट हो। शब्दों पर चलेंगे लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरिए। मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकिए। अपने आप श्वास को आने का इंतजार करें, फिर से बाहर फेंकें शक्ति लगाकर। आवर्तियों को दोहराएं जी। करेंगे जी, करेंगे। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं।
सिमरन के साथ अभ्यास कर रहे हैं। सुबह की समृत वेला में खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं। मूल बंद अवश्य लगाकर रखें। अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना मूल बंद कहते हैं जी। करिए करिए करिए। कुछ साधक प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हल्की सी कमर को, गर्दन को झुका दिया है। कमर गर्दन सीधी रख के करना है जी ये। हृदय हमारा स्वस्थ बन रहा है। पेड़ू के सारे अंग प्रभाव में आ रहे हैं। मस्तिष्क के ऊपर, आज्ञा चक्कर पर, फेस पर बहुत सुंदर प्रभाव। बहुत बढ़िया कर रही हो सिमरन बेटा। आंखें बंद करके करनी है जी क्रिया, ताकि पूरा ध्यान हमारा प्राण शक्ति के सर्जन पर हो। आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस। सामान्य श्वास। सुंदर मौसम का आनंद लें। पक्षियों की मधुर आवाज के साथ ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रहने दें। राइट हैंड को ऊपर उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे को रखेंगे राइट नोस्टल पर, अनामिका को रखेंगे लेफ्ट नोस्टल पर। लेफ्ट साइड से बिना आवाज़ किए श्वास को भरिए, राइट से निकालिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकालिए। दोहराएंगे सुंदर आवर्तियां। लगभग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। जो विशेष बातें आपको याद दिलाई जाती हैं उन पर पूरा ध्यान दें। पहली चीज़, श्वास भरने की, छोड़ने की आवाज़ आपको स्वयं भी नहीं आनी चाहिए। सभी साधक साधिकाएं इसका पालन करेंगे। दूसरी विशेष बात, श्वास के भरने में, श्वास के छोड़ने में समान वक्त लगे।
आंखें बंद है तो आंखें नहीं खोलनी, घड़ी नहीं देखनी आपने। मन ही मन गिनती का सहारा लेकर समय को कंट्रोल में करें, बराबर करें। तीसरी विशेष बात जिसका सबसे अधिक महत्व है, आते जाते श्वासों के ऊपर पूरी एकाग्रता हो, फोकस हो, दृष्टा बनकर इन श्वासों के साथ जुड़ें। जो साधक साधिकाएं मूल बंध लगाकर कर सकें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रहेगा। करिए जी, करिए। सभी के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, किसी के लिए निषेध नहीं। बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, बुद्धि शार्प होगी। बुजुर्ग इसका अभ्यास करेंगे, नींद अच्छी आएगी, शुगर से आपको राहत मिलेगी। गृहस्थ इसका अभ्यास करेंगे, तनाव से मुक्ति मिलेगी। अपने व्यवसाय पर, अपने कार्य क्षेत्र पर एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ में इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाने वाली ये प्राण क्रिया है। बहुत बढ़िया जी। विश्वास रखें, कंसिस्टेंसी रखें। योग में फ़ायदे तभी मिलेंगे जब आप कंसिस्टेंट होंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उनका मन से पालन करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए क्रिया को विराम देंगे। आंखें कदापि ना खोलें। वापिस आने के बाद कुछ पल अपनी मन स्थिति को देखिए, प्रसन्नता के साथ देखिए।
बहुत ही आनंददायक स्थिति है, बहुत ही प्यारा मौसम है। आइए उस प्रभु को पुकारें, उस ईश्वर को पुकारें जो साधक साधिकाएं ब्रह्मांजलि मुद्रा बनाना चाहें, ब्रह्मांजलि मुद्रा भी बना सकते हैं। अन्यथा ज्ञान मुद्रा, अगर कंफर्ट लगती है, ज्ञान मुद्रा में बैठे रहें। रीढ़ गर्दन को सीधा करें, आंखें बंद हैं। सुंदर ओम ध्वनियाँ सभी का साथ चाहिए, पूरे भाव के साथ, पूरे परिवार के साथ बंद आँखों में शामिल होंगे।
शांत 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 अवस्था। जुड़ जाएं प्रभु के साथ, महसूस करें प्रभु का साथ। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खोए रहें इस दिव्य आनंद में। हे प्रभु, सदैव आपका साथ मिले, सदैव आपका आशीर्वाद मिले। बहुत नासमझ हैं, बहुत अज्ञानी हैं हम, बार बार राह भटक जाते हैं। आपने उंगली पकड़कर सही दिशा में बना के रखना है प्रभु। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना उल्लास आपसे जुड़ने में, आपका नाम सिमरन करने में प्रभु। कभी ना भूलें हम आपको। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस करें। प्रभु का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ, विशेष ऊर्जा देता हुआ, विशेष सुकून देता हुआ। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ठीक 5:30 बजे जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। ऐसा सब साधक साधिकाएं संकल्प लेंगे। आइए आज के आनंद को शांति पाठ द्वारा विराम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, पहले गहरा लंबा श्वास लीजिए। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए यूं ही शांत अवस्था में प्रभु के साथ जुड़े रहें, शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। जो साधक साधिकाएं और थोड़ा सा प्रभु का ध्यान करने का समय हो, बिना आँख खोलें करते रहें कंटिन्यूटी में। बाकी सब साधक साधिकाएं बिना आँख खोले मुस्कुराते हुए दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। इस विशेष उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। कोमलता से नेत्र खोलें। हमारी आज की युवा साधिका सिमरन को सब आशीर्वाद दें। बहुत ही बढ़िया
देखिए, पूरी वीडियो आप देखेंगे, एक पल के लिए भी चेहरे पर आपको तनाव नहीं आएगा नज़र। लगातार प्रसन्नता, लगातार पूरे एंजॉय के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अभ्यास प्रदर्शन किया है। हम सब की साधना भी ऐसे ही बने, पूरा परिवार इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे, हम भी पूरे परिवार के साथ योग से जुड़े रहें। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटा। जब भी बोला जाता है हमेशा तैयार रहती है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लगातार जोड़ते रहिए। हमारे सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद करते हुए आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।